फिर निकालिए प्रोनाउन पढ़ाते हैं ना आप लोग को। प्रोनाउन में आप लोग को पर्सनल प्रोनाउन लिखवा देते, कुछ हल्का फुल्का ना हल्का फुल्का लिखा देते ना। पर्सनल प्रोनाउन में जो टेबल लिखवाए थे इसमें कितने आते हैं, 6 को थे कि 5 थे, 6 था ना। इसमें क्या कहता, आई वी यू ही सी ईट, यही था ना। लिखे नहीं आप, थोड़ा भी नहीं बन रहे उस वाला कौन जी करता है भाई, लिखता क्या है उसका कॉपी से घर में आके लिख लेना, ठीक है। फिर देखिए ध्यान से, ये तो ऑनलाइन मोबाइल नहीं है बेचारे के पास, ऑनलाइन क्लास है, ऑनलाइन अपलोड प्रोग्राम लिख लेता हूं बेटा डाला हुआ है। ध्यान से देखिए जी, 3 का एग्जाम खत्म हो गया है जी, है थोड़ा चलिए आज बात चल रही है, कल चले जाएंगे। और भूल से भी परमानेंट में डाल दीजिएगा, ठीक है। तो ध्यान से सुनिए, प्रोनाउन हम लोग पहले क्या पढ़े थे जी, पर्सनल प्रोनाउन पढ़े थे ना। अच्छा कितने टाइप्स के प्रोनाउन होते हैं जी, 10 टाइप्स के। कितने टाइप्स के होते हैं, याद हो गया नाम क्या बोलेंगे, इंग्लिश में बोलेंगे हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, देन व्हाट डिड यू से, There are 10 types of pronoun. देयर आर 10 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, ये बोलेंगे ना। अब देखिए प्रोनाउन 10 टाइप्स के होता है, जिसमें कि पहला प्रोनाउन का नाम क्या था जी, Personal pronoun. दूसरा का, Pronoun. साथ में बोलिएगा, ठीक है, आगे नहीं, साथ में बोलिएगा। पहला नाम क्या था एक बार बोलिए, Personal pronoun. दूसरा, Possessive pronoun. तीसरा जी, Reflexive pronoun. चौथा, Emphatic pronoun. पांचवा जी, Demonstrative pronoun. और छठा जी, Indefinite pronoun. सातवीं Distributive pronoun. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। उसके बाद आठवीं जी, Reciprocal pronoun. रेसिप्रोकल प्रोनाउन, क्या बोलेंगे, Reciprocal pronoun. और नौवां जी, Relative pronoun. कौन प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन। अब 10वां लास्ट क्या होगा इसका, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। लास्ट में होता था ना, जिसका हिंदी होता था कि प्रश्नवाचक सर्वनाम ना। और सबसे पहला जो था हम लोग पढ़े थे पर्सनल प्रोनाउन, यही था जी। पर्सनल प्रोनाउन को इंग्लिश में, हिंदी में क्या बोलते हैं जी, पुरुषवाचक सर्वनाम, यानी बोलते हैं PRSONAL, पर्सनल प्रोनाउन। इसको बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम। इसमें तो आप लोग को हम टेबल लिखवा चुके थे ना। इसमें तो आता था आई का क्या आता था जी, इसमें कितने केस आते थे, 3 केस आते थे। कितने केस आते थे, पहला केस को कौन सा केस बोलते थे जी, नॉमिनेटिव केस। कौन सा केस बोलते थे, या फिर सब्जेक्टिव केस, बोलिए कौन केस बोलते थे, ये बोलते थे ना। उसके बाद आता था कि इसमें इसको कौन केस बोलते थे जी, पॉजेसिव केस, बोलते थे पॉजेसिव केस। और इसमें भी 2 केस आता था ना। इसमें बोले थे, एक होता है पॉजेसिव एडजेक्टिव, एक पॉजेसिव एडजेक्टिव, एक पॉजेसिव प्रोनाउन, 2 था केस था ना। उसके बाद लास्ट में एक केस आता था जिसका नाम क्या था जी, ऑब्जेक्टिव केस। कौन सा केस था, ऑब्जेक्टिव केस। आप लोग याद किए थे क्या कि आई का किसमें क्या होता है, किसमें क्या होता है, किसमें क्या होता है, किए थे, याद कर लिए थे ना। चलिए ठीक है, ध्यान से देखिए, सब कोई जो ऑनलाइन बच्चे वाले भी जितने भी हैं, आप इसका लिखाया हुआ बढ़िया नहीं दिख रहा है तो आप लोग एक क्लास पहले प्रोनाउन का चल जाइएगा, वहां पे आपको मिल जाएगा इसका पूरा डिटेल्स में, तो उसको वहां से आप लिख लीजिएगा पहले। और उसके बाद यहाँ पे देखिएगा, पहला एक क्लास नंबर 1 देखिए, उसके बाद 2 देखिएगा प्रोनाउन का। ध्यान से देखिए इधर, यहाँ पे बस रिवीजन चल रही है अभी फिलहाल, ठीक है ना। तो आप लोग देखिए ध्यान से जी, आई क्या बताइए, आई का पॉजेसिव एडजेक्टिव में क्या आ जाता था जी, माई आता था ना। अब एक पॉजेसिव प्रोनाउन में जी माई क्या आता था जी, और इसका आता था ऑब्जेक्टिव में जाके जी मी, होता था ना। उसी तरह बताइए यू, सॉरी वी आया था उसके बाद, वी क्या बताइए, पॉजेसिव एडजेक्टिव में क्या होता था जी, आवर। इसमें जी पॉजेसिव प्रोनाउन में आवर्स, ये होता था ना। और लास्ट में जो ऑब्जेक्टिव केस में आते थे तो उसमें क्या लिखते थे जी, आज। क्या लिखते थे, आज। कहाँ लिखते हैं जी, और कौन सा केस में लिखते जी,
ऑब्जेक्टिव केस, किसमें लिखते हैं? ऑब्जेक्टिव केस। उसके बाद देखिए कौन आता है? यू। कौन आता है जी? यू का जब हम पॉजेसिव केस के पॉजेसिव एडजेक्टिव में आएंगे क्या लेंगे? योर लेंगे ना। हाँ। और पॉजेसिव प्रोनाउन में आएंगे तो योर्स। और जब इस ऑब्जेक्टिव में आएंगे तो जी योर। योर। यू। यू। अभी से क्या होगा? यू। अब देखिए ये भी हो गया था टेबल कंप्लीट। अब आते थे ही में, याद आता ना? ही का बताइए पॉजेसिव एडजेक्टिव में क्या लेते थे? ही। ये होता था ना। हाँ। उसके बाद पॉजेसिव प्रोनाउन में जी क्या लेते थे जी? इसमें भी ही होता था क्या? हाँ। ही, हीज और ऑब्जेक्टिव केस में हिम क्या आता था? हिम। और लास्ट आया था फिर एक कौन सी था? सी का क्या होता था जी बताइए तो? सी का होता था पॉजेसिव एडजेक्टिव में हार। इसमें होता था हार। और इसके बाद इसमें क्या होता था? एस लगता है ना जी? हाँ। तो सी हार हर्ष ऑब्जेक्टिव केस में क्या आता था इसका? हैं? आईटी सी हर हर्ष, इसमें भी तो हरे होता था नहीं? अब ध्यान से देखिए उसके बाद लास्ट होता था क्या जी? आईटी इट। इट का मतलब ये क्या होता था? इट्स इट्स कट्टी। ईट इसमें इतना होता कुछ ना जी? इसमें होता है ईट इसमें कुछ नहीं होता है, ऐसे खाली घर होता है। होता है इट्स। इसमें इट्स होता है। हाँ। इट इज माय बुक। हाँ इसमें नहीं सर, उसी में इट्स होगा, ये खाली रहेगा। ईट्स खाली, इसमें ईट नहीं होता था। इसमें खाली, इसमें इसमें खाली नहीं सर, इसमें खाली। हाँ, इसमें खाली। आपको बोले उसमें ईट्स लगाने हैं, आप तो खाली कर लो ईट्स। ठीक है और ये खाली। अब ठीक है, ये घर खाली रह गया। और अब सही है? हाँ सही। पूरा टेबल सही है? हाँ। देखिए ये है पूरा पर्सनल प्रोनाउन का यही पूरे टेबल है, इसमें कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। दे छूट गया गो। और इनको ना है बढ़िया से क्या होता है जी? दे, THEY दे, देयर, देयर्स, THEIRS देयर, इसमें का देयर्स, दे, देयर, देम। ये नियम पूरा खत्म हो गया ना? समझ आया ना? ये था पूरा पर्सनल प्रोनाउन का टेबल। इतना टेबल को याद कीजिए, पर्सनल प्रोनाउन खत्म है कि नहीं है? अब देखिए इसका यूज कहाँ होगा, कैसे लगाएंगे, ये चीज के बारे में हम लोग कहाँ पढ़ना पड़ेगा हमको? ट्रांसलेशन टाइप में पढ़ेंगे। तो पहले के आई तक समझ आया ना? सब जब भी ये वाला ध्यान से देखिए जी, ये वाला जितना भी है ये सब्जेक्ट के कहाँ पे आएगा? सब्जेक्टिव केस में आएगा ना। और सब्जेक्टिव केस किसी भी सेंटेंस के शुरुआत वाला होता है ना, जहाँ से शुरू होती है सभी, वो क्या बोलते हैं हम? सब्जेक्टिव केस। अच्छा ये पॉजेसिव एडजेक्टिव कब लगेगा जी? पॉजेसिव एडजेक्टिव ये लगेगा इसके बाद अब एडजेक्टिव ने पढ़ाया ना? नहीं पढ़ाया है? चलिए ठीक है, हटाइए इसको। पॉजेसिव प्रोनाउन तो पढ़ा दिए, प्रोनाउन पढ़ाए ना। देखिए पॉजेसिव प्रोनाउन कब आता है? प्रोनाउन क्या होता है? डिफिनेशन क्या था? अ प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इन स्टेड ऑफ अ नाउन। मतलब नाउन के जगह पे या नाउन के बदले में जब कोई वर्ड आता है उसी को हम क्या बोलते हैं जी? प्रोनाउन बोलते हैं ना। तो प्रोनाउन देखिए ये जब भी यूज होगा ये वाला वर्ड, ये क्या होगा? या तो लास्ट में यूज होगा कि नहीं होगा? कहाँ होगा? लास्ट में। इसके बाद कोई भी फिर नाउन नहीं आना चाहिए, याद रखिएगा। जैसे कि एग्जांपल लें, जब बोलेंगे दिस बुक इज माइन, देखिए पहली बात तो पॉजेसिव प्रोनाउन का हम यूज कर रहे हैं ना। पॉजेसिव मतलब क्या हुआ? अधिकार। पॉजेसिव मतलब अधिकार हो गया, आप लोग पढ़ा चुके हैं। और प्रोनाउन मतलब तो सर्वनाम। तो दोनों काम होना चाहिए, मतलब ये वर्ड एक ऐसा वर्ड होना चाहिए, यहाँ पे एक ऐसा वर्ड यूज होना चाहिए जो कि अधिकार भी दिखाए, और एक क्या होना चाहिए? प्रोनाउन भी होना चाहिए। समझे बात? तो मैं समझे क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पे हमको एक ऐसा वर्ड यूज करना पड़ेगा कि वहां पे क्या दिखाए? वो अधिकार भी दिखाए, और क्या होना चाहिए भाई? प्रोनाउन भी होना चाहिए। ठीक है कि नहीं? अब ध्यान से हम माइन भी यूज कर सकते हैं, मी भी यूज कर सकते हैं, और माई भी यूज कर सकते हैं, और एक क्या था? आई। मतलब इसमें कौन तो सही होगा?
यहाँ पर 4 ऑप्शन है ना, सबका मीनिंग तो मेरे तरफ होता है ना। अब बताइए, दिस बुक इज माइन सही है कि दिस बुक इज मी, या दिस बुक इज माई, या दिस बुक इज आई? कौन सही है? कौन तो आप लोग को नहीं है जी, आप लोग यहाँ से है ना, यहाँ से पार हो रहा होगा, ठीक है, तो दिमाग में लगाइए, पर नहीं है। अच्छा, कौन बना पा रहे हैं? इसमें से बोल रहा है कि चूज द कॉमन नाउन। कौन कौन सा कॉमन नाउन है? जैसे पहला एग्जांपल क्या है जी? मोहन। मोहन कौन नाउन है जी? मोहन प्रॉपर नाम है किसी का। अब देखिए उसमें आगे चलते जाइए, बॉय। बॉय कौन सा नाउन है जी? बॉय मतलब क्या, पूरा कास्ट के बारे में आ गया, पूरा बॉय जाति आ गया ना, तो कॉमन नाउन होता है ना, तब फिर उसी तरह चुनना है। कॉमन नाउन बॉय को क्या कर देना है, सिर्फ राउंड ऑफ कर देना है। फिर गर्ल, गर्ल बोलेंगे क्या आ गया, सब गर्ल आ जाएगी ना उसमें, काली गोरी चिट्टी पिट्टी पतली छटकी सब आ जाएगी ना। जब सब आ जाएगी तो कौन नाउन हो जाएगा? कॉमन नाउन। तो जौन चीज ऐसा जौन वर्ड से पूरा उसका कास्ट के बारे में बात हो जाए, किसी एक आदमी के बारे में बात नहीं होती है, इसको कौन नाउन बोलते हैं? कॉमन नाउन बोलते हैं ना। अब पढ़ाई देना आप लोग को, बनाइए, समझे? बन जाएगा, बनाइए, समझ समझ के बनाइए ऐसे करके। अच्छा कोई बात नहीं, ध्यान दीजिए आप लोग। यहाँ पे आप लोग बताइए कौन सा सही होगा जी? दिस बुक इज माइन सही है कि ये सही है कि ये सही है कि ये सही है? कौन सेट करेगा यहाँ पे? माई। चलिए अमर जी का है माई। आगे बोलिए कोई बच्चा। दिस इज मी। मी, कुछ बच्चा का मी है, कृष्णा का मी है। बोलिए, आप लोग ऑनलाइन वाला भी दिमाग लगा के रखिएगा, सोच के रखिएगा, बोल के रखिएगा। और घर में पढ़ते हैं तो घर में भी बोलिएगा, ये नहीं कि चुपचाप खाली सूत के बेड में ऐसे करके देख रहे मूवी। मूवी नहीं चल रहा है, ये पढ़ाई चल रहा है। ये कॉपी कलम लेके एक प्रॉपर जगह बनाइएगा, वहां पे बढ़िया से मोबाइल सीधा रख के कान में हेडफोन ले लीजिएगा, लगा लीजिएगा, जो भी है लगा के प्रॉपर क्लास कीजिएगा। नहीं हेडफोन है तो फिर नॉर्मली क्लास फुल साउंड में लगा के एकदम, बाहर का आवाज नहीं आना चाहिए, मोबाइल का आवाज सुनाई देना चाहिए, ऐसे तो क्लास स्टार्ट कीजिए। और आप लोग भी बोलिएगा क्या होगा नहीं होना चाहिए, घर में बोलिएगा तो लगेगा हाँ रियल क्लास में है। अब ध्यान से देखिए, फिर आपको बोले थे कि किसी को कोई मतलब रखना चाहिए, क्या है मतलब नहीं है, अपना मतलब रखो, ठीक है कि नहीं? इसी से बात होता है ना, अभी बात बढ़ता है नहीं बढ़ता है? ध्यान से देखिए, हम पूछेंगे ना, हम है ना यहाँ पे, तो फिर बताइए जी किसका किसका क्या क्या आया? जैसे कि इसका आया माई लगना चाहिए, मी लगना चाहिए। अब ध्यान से सुनिए बात, है तो सब अधिकार दिखाने वाला वर्ड है ना, लेकिन आई अधिकार दिखाता है क्या? मैं खेल रहा हूं, को अधिकार दिखाया? ये तो जब भी अगर सब्जेक्ट में आएगा ना, ये तो पहले खत्म। अब देखिए माई का, दिस बुक इज माई। अब देखिए यहाँ पे जो माई है, ये माई कौन केस में आता है? देखिए तो वहां पे माई पॉजिटिव एडजेक्टिव, पॉजिटिव एडजेक्टिव केस में। और एडजेक्टिव क्या होती है? याद थोड़ा बहुत कभी पढ़े होंगे। एडजेक्टिव ऐसा वर्ड होता है जो कि प्रोनाउन और नाउन की क्या बताता है जी? विशेषता बताता है ना। यह पेन काला है, इसमें जो काला बताया पेन का बारे में विशेषता बताया ना, वही एडजेक्टिव हुआ ना। तो यानी कि जब भी ये माई आएगा किसी का क्या बताएगा जी? विशेषता। बताने के लिए दिया कहाँ है? आगे हम कुछ वर्ड देता तब ना। बोलते हैं कि दिस इज माई बुक। अब देखिए इस बुक पे जो अधिकार दिखाने का काम कर रहा है, पहले तो ये आया आगे में, इसका ये विशेषता बतला रहा है कि बुक किसका है जी? मेरा है ना। ये बुक मेरा है, इसमें ये चीज होगा कि बुक अगर यहाँ आ रहा है तब ये माई लगना सही है, क्योंकि इसके बाद क्या आना चाहिए? नाउन आ गया, आना चाहिए, याद रखिएगा। मतलब कि जैसे एग्जांपल लेते हैं, दिस इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। दिस इज सी इज लिखेंगे ना, सी इज अ BEAUTIFUL ब्यूटीफुल गर्ल। ध्यान से सुनिए आप लोग, देखिए ये समझ लीजिएगा, बहुत काम देगा बाद में, याद रखिएगा, वहां कभी गलती नहीं कीजिएगा। ध्यान सुनिए, सी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल है ना। गर्ल क्या है जी? नाउन है। आप लोग सब पढ़े हैं ना, गर्ल क्या है? एक तरह से जितना भी धरती में कुछ भी चीज होता है जिसका नाम हो, क्या होती है? नाउन होता है ना। अब ध्यान से, गर्ल जब नाउन है, इसके पहले में आया, ये कौन सी आया जी? एडजेक्टिव आया कि नहीं आया? उसकी विशेषता बता रहा है ना, कैसी है? ब्यूटीफुल है।
जब कोई चीज किसी नाउन का या किसी प्रोनाउन का कोई विशेषता बतलाता है तो उसे हम क्या कहते हैं जी? एडजेक्टिव कहते हैं ना। ये बात याद रखना आप लोग। तो वही ये विशेषता बता रहा है, यानी कि जब भी एडजेक्टिव वाला केस आएगा इसके तुरंत बाद या तो कोई नाउन आ जाए या फिर कोई क्या आना पड़ेगा उसको? प्रोनाउन। अगर इन दोनों में नहीं आ रहा है, इन दोनों नहीं आएगा तो ये सेंटेंस क्या कहला जाएगी? गलत। सेंटेंस सही ट्रांसलेशन नहीं है। कोई बोलेगा कि जैसे कि अगर मान लीजिए शी इज ब्यूटीफुल खाली बोल दिया, ठीक है, तो यहाँ पे कोई एडजेक्टिव आया? नहीं आया, तो यहाँ पे इसका कोई मतलब ही उतना नहीं बनता। उसका कोई मतलब बना क्या? नहीं। शी इज ब्यूटीफुल, वो सुंदर है, तो बस ये हो गया हिंदी हुआ ना। उसमें वह लड़की सुंदर है, इसमें क्या हुआ कि उस लड़की का विशेषता बतलाया ना। अब ये एडजेक्टिव अगर बोलेंगे शी इज ब्यूटीफुल, अब देखिए यहाँ ब्यूटीफुल है, कौन ब्यूटीफुल है भाई? वो ब्यूटीफुल है, कौन ब्यूटीफुल है? पता नहीं चल रहा ना। जब ऐसा चीजें होती है तो देखिए इसमें ये एडजेक्टिव ब्यूटीफुल एडजेक्टिव क्या हो रहा है? वीडियो रोक लो पहले।